किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि 20 से 26 जुलाई 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों का एक ऐसा कॉम्पैक्ट समूह बन रहा है जो आपकी कुंडली में बहुत बड़े वित्तीय राजयोग को सक्रिय करने वाला है। कहीं करियर में अचानक से मिल रही भारी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं पर स्वास्थ्य और वाणी को लेकर ब्रह्मांड की एक गंभीर चेतावनी भी आपके लिए आ रही है। क्या आप जानते हैं कि कब आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और कब अपने करियर के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है? इस वीडियो में मैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो आने वाला है वो न केवल चुनौतियों का है बल्कि अचानक धन लाभ का और बहुत बड़े बदलावों का भी। और आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त ज्योतिष सूत्रों को भी खोलेंगे जो आपके आने वाले भविष्य को पूरे तरीके से सुरक्षित और सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हर वीडियो के लिए हमने तीनों राशियों के लिए अलग अलग टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं। इन टाइम स्टैम्प को आप डिस्क्रिप्शन में और प्ले बटन के पास में देख सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से आपकी अपनी खुद की राशि पर सीधे जंप करके जा सकते हैं और अपना राशिफल सुन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, ग्रहों की चाल और जीवन के संबंध को समझने के लिए समय की बारीकी को जानना बहुत जरूरी है। लोग वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना भूल जाते हैं, जबकि आपका सहयोग इस चर्चा को सार्थक बनाता है। ज्योतिष सिर्फ सुनने की चीज नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में उतार कर समय और ग्रहों के प्रभाव को खुद महसूस करने का एक विज्ञान है। इसलिए सुनी सुनाई बातों के बजाय आप स्वयं समय के इस प्रवाह का अनुभव कीजिए। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव और चुनौतियां भरी है आपके लिए, जिसमें अत्यधिक सावधानी की बहुत जरूरत है। साथियों, तनाव मुख्य रूप से शारीरिक आलस्य, आर्थिक रुकावट और मानसिक घबराहट के रूप में यहां दिखाई देगा। हालांकि यह प्रभाव व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। साथियों, मंगल, बुध, शुक्र और शनि की नजदीकी से जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। मंगल और शनि की इतनी निकटता मेष राशि और अन्य लोगों के लिए काम का बोझ और अनावश्यक यात्रा का तनाव दे रही है। मंगल रेवती और शनि श्रवण नक्षत्र में है, जो प्रगति के अवसर तो देते हैं मगर गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी में दर्द भी दे सकते हैं। मंगल और केतु के नक्षत्रों में दूरी होने के कारण अब पुराने तीव्र तनाव से काफी राहत है। मेष राशि के धन भाव में शुक्र की स्थिति आय के सुंदर योग बना रही है। 22 जुलाई तक शुक्र के नीच नवांश में होने से लाभ की गति धीमी रहेगी, लेकिन इसके बाद तुला नवांश में आते ही धन लाभ जबरदस्त होने वाला है। बुध के अस्त होने के लिए उसके बीच में गुरु, मंगल और सूर्य की राहु से दृष्ट आक्रामक युति बनी है। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में जाने से सरकारी और कॉरपोरेट लाभ का पिछला धमाका 20 जुलाई के बाद थोड़ा थमेगा, फिर भी अधिकारियों का सहयोग आप पर बना रहेगा। ये समय खुद सुखद और उत्साहजनक है, जिससे आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि में सूर्य का वर्गोत्तम गोचर 20 जुलाई सुबह 11:30 से समाप्त होकर उन्हें पुष्य नक्षत्र तक लेकर चला जाएगा। इससे बहुत ज्यादा लोकप्रियता में थोड़ी कमी आने वाली है, पर सफलता और लाभ जारी रहेंगे। साथियों, सूर्य का यह गोचर पिता और अधिकारियों से बेहतरीन तालमेल बनाए रखेगा। वहीं 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से पाचन, पेट और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और आत्मविश्वास में अस्थायी कमी आ सकती है। इसके अलावा 24 जुलाई को मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करना और केतु पर दृष्टि डालना कार्यक्षेत्र, व्यापार और वैवाहिक जीवन में भारी दबाव और अत्यधिक चिंता पैदा कर सकते हैं। 22 जुलाई को शुक्र कन्या के नीच नवांश से निकलकर अपनी तुला राशि में आ जाएंगे। मेष राशि के लिए ये धन और विवाह के स्वामी बनते हैं, इसलिए इस बदलाव से दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारियों की कड़वाहट खत्म होकर रिश्ते मधुर होने वाले हैं और आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। साथ ही 21 जुलाई की सुबह चंद्रमा तुला राशि में आकर वर्गोत्तम हो जाएंगे। सुबह 7:55 से दोपहर 2:20 तक का समय बेहद शक्तिशाली और शुभ होगा, जिसका उपयोग आप किसी भी बड़े काम की शुरुआत, जरूरी मीटिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध या नौकरी को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। चंद्रमा के तुला राशि में प्रवेश करते ही राहु की दृष्टि से शुरुआती 1.5 दिन
मानसिक तनाव और अज्ञात भय की स्थिति बनी रहेगी, जिससे परिवार या जीवन साथी के साथ में यात्रा या अशांति संभव है। इसके बाद वृश्चिक राशि में मंगल के नक्षत्र और गुरु की दृष्टि वाला चंद्रमा अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जो संपत्ति और निवेश के पुनर्गठन का एक संकेत है। अटके हुए प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे और नए सौदे फायदेमंद होंगे। मंगल की उग्रता के बावजूद गुरु की कृपा से डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सेल्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये समय वरदान की तरह काम करेगा, जिससे उन्हें जनता के बीच भारी सफलता मिलने वाली है। 26 जुलाई को चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही शनि की दृष्टि से आप अपनी संपत्ति, स्थान या यात्राओं पर पुनर्विचार करने लगेंगे। चंद्रमा का मंगल, बुध और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली और आपकी बुद्धि, आपके कार्यों को पूरे तरीके से स्तब्ध और अवरुद्ध कर सकता है, जिससे आप अत्यधिक शंकालु और चिंतित महसूस करने वाले हैं। ऐसे में अड़ियल बिल्कुल मत बनिएगा और मन में कोई द्वेष मत लाइएगा। राहत की बात यह होगी साथियों कि गुरु और चंद्रमा का शुभ संबंध भी यहां पर बना है। फिर भी 2.5 दिन का यह गोचर मानसिक परेशानी आपको दे सकता है। अतः शांत रहें और इस दौरान ईश्वर का नाम जाप जरूर करते रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ा उत्तम उपाय आपके लिए रहने वाला है। मेष राशि वाले मेरे साथियों, ये था इस सप्ताह आपके लिए होने वाली सारी घटनाओं का ब्यौरा। जिन चीजों की सावधानी के लिए कह रहा हूं, उन चीजों की सावधानी का ध्यान रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी हमेशा रहती है साथियों। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा साथियों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये आने वाला सप्ताह। देखिए 20 से 26 जुलाई 2026 तक वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए मंगल, बुध, शुक्र, शनि की अत्यंत निकट जो है युति, कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन एक जटिल स्थिति बना रहा है। ग्रहों के इस टकराव से वातावरण में तनावपूर्ण ऊर्जा पैदा हो रही है। ये दबाव शारीरिक थकान, मानसिक व्याकुलता और आर्थिक रुकावटों के रूप में भी दिखाई देगा, क्योंकि बुध की स्थिति से बुद्धि और धन का प्रवाह आंशिक रूप से प्रभावित होगा, इफेक्टेड होगा। यदि आप ज्योतिष के ऐसे तार्किक विश्लेषण से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका सहयोग ही इस चैनल की ज्ञान यात्रा को ऊर्जा देता है, ईंधन देता है साथियों। 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त है, जो करियर को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि आत्मविश्वास में कमी और पेट, लीवर और सांस से संबंधित कोई विकार या बीमारी दे सकते हैं। साथ ही ये स्थिति स्थान परिवर्तन या अनचाही यात्राओं का कारण भी बनने वाली है। वृषभ लगन के लिए गुरु सूर्य के साथ 11वें घर में एकादश भाव में है। 20 जुलाई को सूर्य के वर्गोत्तम प्रभाव के खत्म होने और शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद सूर्य और अस्त गुरु आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि देव के प्रभाव में आ जाएंगे। और ये जो युति है, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत फलदायी है। और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से आपकी यात्राएं भी धार्मिक बनने वाली हैं, जिससे आप खुशी खुशी दान, पुण्य और परोपकार में धन खर्चते हुए, जिसे अच्छा खर्चा मानते हैं, उसमें आपका सप्ताह व्यतीत होगा। चतुर्थेश और अष्टमेश की बुध और शुक्र के साथ युति बनी है। धन और बुद्धि के कारक बुध वक्रीय और अस्त होकर मंगल सूर्य के बीच में है, जिससे आपको धन तो मिलेगा, मगर वाणी में कड़वाहट और आक्रामकता बढ़ेगी। देखिए इस सप्ताह अपनी जबान पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। शुक्र के कन्या नवमांश से बाहर निकलकर 22 जुलाई को अपने तुला नवमांश में आते ही आपका जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा पूरी तरीके से, लगन बलवान हो जाएगा और करियर में रुकी हुई सफलताएं मिलेंगी जरूर। हालांकि राहु और केतु के नक्षत्र प्रभाव से चतुर्थ भाव पीड़ित रहने के कारण माता और पिता के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना यहां बहुत जबरदस्त दिख रही है। मंगल देव 24 जुलाई तक श्रवण नक्षत्र में है, जिस पर शनि देव की दृष्टि करियर में एक्सपेंशन यानी विस्तार के साथ में भारी वर्कलोड, काम का प्रेशर और मानसिक तनाव पैदा कर रही है। 24 जुलाई को मंगल के अपने मृगशिरा नक्षत्र और कर्क नवांश में जाने से द्वादश भाव यानी 12वां घर पीड़ित हो जाएगा, जिससे पैरों, कंधों इनमें दर्द, कब्ज, किडनी स्टोन या डायबिटीज जैसी समस्याओं के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। वैवाहिक और व्यापारिक रिश्तों में भी यहाँ ठहराव आता दिख रहा है साथियों।
हालांकि 12वें घर पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव विदेश में रहने या दूर जाकर काम करने वाले जातकों के लिए भारी सफलता, जी हाँ भारी सफलता और बहुत बड़े लाभ के योग भी यहां पर बना रहा है साथियों। वृषभ राशि वालों, वृषभ लगन वालों, 21 जुलाई को सुबह 7:55 से दोपहर 2:20 तक चंद्रमा वर्गोत्तम रहेंगे, जो कि राजा के समान शक्तिशाली स्थिति। इस दौरान कोई भी बिजनेस डील, मीटिंग या नए काम की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी आपके लिए होने वाला है। इसके विपरीत 23 जुलाई को चंद्रमा के वृश्चिक में नीच होने और मंगल की दृष्टि पड़ने से जो है वो शरीर में पित्त, एसिडिटी और गैस की मात्रा बढ़ेगी, जो आपको या जीवन साथी को कष्ट दे सकती है। 24 जुलाई से मंगल के कर्क नवांश में जाने पर उनका उग्र प्रभाव ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और गुस्सा भी दिला सकता है, जो वैवाहिक और व्यापारिक रिश्तों में दरार भी डाल सकता है साथियों। इसीलिए बात मानिएगा, इस समय बेहद शांत रहिएगा। 26 जुलाई की सुबह से धनु राशि के चंद्रमा पर शनि, मंगल, बुध और केतु की दृष्टि होने से आपकी मानसिक स्थिति जो है वो स्तब्ध रहने वाली है। इन क्रूर ग्रहों के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता आप में कुछ कम होगी और मन में शंका और डर पैदा होगा, जिससे काम अटकते हुए महसूस भी होंगे आपको। इस दौरान या तो अनचाही यात्रा होंगी या पुरानी संपत्ति की बिक्री से आपको लाभ जरूर होगा, अन्यथा मानसिक अशांति भी रहेगी। कमर दर्द से बचने के लिए भारी वजन बिल्कुल मत उठाइएगा, हल्का फुल्का भोजन करते रहिएगा और स्वभाव में नम्रता जरूर रखिएगा साथियों। इन 2.5 दिनों में भगवत स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय आपके लिए रहेगा। इसके बाद चंद्रमा के मकर में प्रवेश करते ही हालात फिर से शानदार हो जाएंगे और इस सप्ताह का पूरा यूटिलाइजेशन करना अब आपकी जिम्मेदारी है साथियों। तो यही था वृषभ राशि वालों के लिए पूरी जानकारी। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वालों में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। अब हम अंत में बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों, आप लोगों के लिए 20 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक का जो साप्ताहिक समय है वो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। राशि के स्वामी आपके बुध हैं, उनके वक्रीय और अस्त होने से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर रहेगी, जिससे धूल मिट्टी से एलर्जी या सांस लेने में परेशानी आपको जरूर हो सकती है। वहीं पर मंगल और सूर्य के प्रभाव से आपकी बुद्धि और स्वभाव में आक्रामकता भी बढ़ने वाली है, जिससे आपका धैर्य कम हो सकता है। इसीलिए इस सप्ताह अपने गुस्से और अग्रेशन पर खास तरीके से नियंत्रण कीजिएगा साथी, कंट्रोल कीजिएगा। 24 जुलाई तक रोहिणी नक्षत्र में मंगल और रेवती में शनि के गोचर के कारण गर्दन और कंधों में जकड़न जैसी शारीरिक समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। राहु और केतु की दृष्टि पड़ने से ग्रहों में तनाव है, लेकिन राहत की बात साथियों ये है कि 24 जुलाई दोपहर 3 बजे के बाद मंगल अपने मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे 4 दिन बाद आपको मानसिक और शारीरिक दबाव से मुक्ति जरूर मिलेगी। मृगशिरा में आते ही मंगल गुरु और सूर्य के साथ मिलकर आपके लग्न और आपके आत्मविश्वास को बहुत मजबूती और सशक्तता यानी ताकत प्रदान करेंगे साथियों। सूर्य और मंगल की गर्म ऊर्जा आप पर काम का बोझ और मानसिक दबाव बढ़ाने वाली है, जिससे नौकरी या व्यापार के लिए छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए छठे घर के स्वामी मंगल देव 24 जुलाई तक पित्त और एसिडिटी को बढ़ाने वाले हैं, जो उनके मृगशिरा नक्षत्र में जाते ही, एंटर करते ही अपने आप खत्म भी हो जाएगा। इस बीच पेट की समस्या के से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है साथियों। इसीलिए घर या दफ्तर में कोई लड़ाई झगड़े विवाद से बचने के लिए सतर्क जरूर रहिएगा साथियों। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। पिछले सप्ताह से कॉरपोरेट और सरकारी क्षेत्र में जो सूर्य और गुरु का अत्यंत श्रेष्ठ संयोग बना था, उसमें 20 जुलाई सुबह 11:30 के बाद बदलाव जरूर आएगा साथी। सूर्य का वर्गोत्तम बल समाप्त होने वाला है और वो गुरु के साथ शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शनि आपके भाग्येश भी है, इसलिए इस बदलाव से अचानक से मिलने वाली बड़ी सफलताओं की गति धीमी और अनुशासित हो जाएगी। हालांकि सरकारी तंत्र, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर
और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाला लाभ जो है वो आपके लिए जारी रहेगा। बस अब वो परिणाम अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से प्राप्त होने वाले, सिस्टमैटिक होने वाला है। ज्योतिष में सूर्य आत्मबल, पिता, राज्य और व्यापारिक संबंधों के कारक होते हैं। सूर्य के सिंह नवांश में आने से वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस पार्टनर से आपका तालमेल काफी बेहतर रहेगा। 20 जुलाई की सुबह तक की दुर्लभ और चमत्कारिक स्थिति अब एक व्यवस्थित प्रगति में बदल गई है साथियों। अभी मंगल के रोहिणी नक्षत्र में होने और बुध के वक्रीय होने से आपके मन में विचारों की बहुत भारी उथल पुथल चल रही है, जिसके कारण आप सभी को सरदर्द, भारीपन या फिर मानसिक थकान महसूस जरूर हो सकती है साथियों। मेहनत की है तो थकान भी होगी। 24 जुलाई तक मंगल की शुक्र पर दृष्टि आपको विलासिता और आनंद की ओर, भोग की ओर लेकर जाएगी। लेकिन छठे घर के स्वामी होने के कारण ये गुप्त शारीरिक कष्ट भी दे सकती है, जिससे 24 के बाद राहत मिलेगी। इस सप्ताह मंगल, बुध, शुक्र और शनि की अत्यधिक निकटता जो है वो वैवाहिक और व्यवसायिक रिश्तों में ठहराव या संवादहीनता लेकर आ सकती है। इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि उनके बीमार होने की प्रबल संभावना यहाँ बनेगी साथियों। ग्रहों की स्थिति ऐसी है। साथ ही हर्निया, पथरी, आर्थराइटिस या डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों वाले जातक इस दबाव के बीच अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा साथियों। शुक्रदेव 22 जुलाई को कन्या के नीच नवांश से निकलकर अपनी तुला राशि में आ जाएंगे। पहले राहु केतु के बीच में फंसे होने से खर्चे बढ़ गए थे और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी मानसिक उलझन और अनचाही यात्राओं का योग बन रहा था। शुक्र के तुला नवांश में आते ही खर्चों पर लगाम लग जाएगी, मन पॉजिटिव सोचने लगेगा और आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर और मजबूत जरूर होगी साथियों, ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में शनि के साथ चंद्रमा का गोचर होना आपके करियर, स्थान और संपत्ति से में जो है वो बड़े बदलाव या पुनर्विचार का संकेत होता है साथियों। इस दौरान चौथा घर पीड़ित होने से माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 18 से 21 जुलाई की जो तारीख है उसके बीच में यात्राओं का योग और संपत्तियों में फेरबदल हो सकता है। इसके बाद 21 जुलाई को तुला राशि में प्रवेश करते ही राहु की दृष्टि से धन की हानि या अचानक से पैसों की जरूरत आपको महसूस हो सकती है साथियों। शुरुआती 1.5 दिन जो है वो राहु के प्रभाव से मानसिक तनाव रहने वाला है, लेकिन ये अस्थायी है और जल्द ही स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी साथियों। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश बहुत ज्यादा ऊर्जावान होगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि और नक्षत्र से इसे देख रहे हैं। गुरु की जो अमृत दृष्टि है इसे गज केसरी जैसा शुभ प्रभाव देकर कंसल्टेंट, सीए, डॉक्टर और बैंकर्स जैसे प्रोफेशंस के लिए वरदान साबित होने वाली है, जिससे काम का आपका जो एक फ्लो होता है, रिदम है उसका और आपका मान सम्मान के बढ़ने में बढ़ोतरी दिखेगी। चंद्रमा पर अष्टमेश के प्रभाव से आप नया फाइनेंशियल अरेंजमेंट या फिर लोन भी ले सकते हैं साथियों। हालांकि चंद्र मंगल योग जो है उससे एसिडिटी और पित्त बढ़ सकता है, इसलिए विशेषकर 24 जुलाई को अपने खान पान और स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। 26 जुलाई को चंद्रमा धनु राशि के 7वें भाव में आकर शनि और मंगल की दृष्टि के प्रभाव में होंगे, जो ज्योतिषीय रूप से काफी तनावपूर्ण है साथियों। हालांकि विदेश में नौकरी या व्यापार करने वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत ज्यादा फलदायी और बेहतरीन होने वाली है। घरेलू मोर्चे पर चंद्रमा और छठे घर के स्वामी मंगल की युति के कारण किसी पुराने कर्जे को चुकाने का भारी मानसिक दबाव महसूस हो सकता है साथियों। यदि आपने नए प्रोजेक्ट्स या फिर फंडिंग के लिए आवेदन कर रखा है तो फिर आपको इस अवधि समय में राशि प्राप्त हो सकती है। धनु राशि में चंद्रमा पर बुध, मंगल, शनि और केतु की संयुक्त दृष्टि मन और निर्णय लेने की क्षमता को पूरे तरीके से स्तब्ध कर देती है। इस स्थिति में आर्थिक निर्णय रुक सकते हैं और कामकाज में रुकावट महसूस हो सकती है साथियों। केतु का प्रभाव इसे और भी पीड़ादायक बनाता है, जिससे
मूत्र विकार या पेट की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोगों की तकलीफें अचानक से बढ़ सकती हैं। इन 2.5 दिनों के गोचर में धैर्य बनाकर रखिएगा और किसी भी तरीके की घबराहट या पैनिक मत कीजिएगा। बस शांति से इस समय को बीत जाने दीजिए। अच्छा समय आएगा तो सब अच्छा होगा। धनु राशि में चंद्रमा और गुरु का संबंध सप्तम और दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे पार्टनरशिप और आपके करियर में मानसिक या आर्थिक तनाव संभव है। साथियों, इस दौरान जीवन साथी के साथ वैचारिक दूरी हो सकती है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से ये नकारात्मक ऊर्जा खत्म भी हो सकती है। साथियों, सप्ताह के अंत में वित्तीय देनदारियों का दबाव रह सकता है और कुल मिलाकर ये हफ्ता आपकी मेहनत और आपकी परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए आखिरी के 2 से 3 दिन शांत और संयम से निकालिएगा। बाकी समय अनुकूल है, घबराने की जरूरत मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। ऐसी तार्किक ज्योतिषीय घटनाओं के लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि ये ज्ञान यात्रा जो है ये आगे बढ़ती रहे और हम सभी एक साथ विकसित होते रहे। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा